नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 2 के। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की क्वेश्चन दे रखी है हमें 2x-3 इक्वल टू में x+2। तो रूल हमें पता ही है जो हम करते हैं, वीडियो में भी, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, तो इस वीडियो में भी मैं थोड़ा बता दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2x है, यानी कि 2 इंटू एक्स है, तो ये वेरिएबल वाली टर्म हो गया, ये भी वेरिएबल हो गया, और ये दोनों कॉन्स्टेंट हो गया। कॉन्स्टेंट यानी सिंपल नंबर्स। तो मुझे वेरिएबल सबसे पहले मैं रीराइट कर लेता हूँ क्वेश्चन को। 2x-3 इक्वल में x+2। ठीक है, 2x है, 2x के पास मुझे ये वाला वेरिएबल लाना है। यहाँ पे ये इसके सामने कोई भी साइन नहीं है प्लस माइनस का, इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम प्लस ही मानेंगे। तो यह इसको RHS से अगर मैं LHS में लेकर आ रहा हूँ तो ये माइनस का x हो जाएगा। इक्वल में 2 एज इट इज़ है, माइनस का 3 अगर LHS से उठकर RHS में आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। 2x माइनस एक्स, अब x के आगे कोई नंबर नहीं है, यानी कि वहाँ पे 1 मानते हैं हम। तो दो में से एक, क्या तो 1 और x। आप चाहे यहाँ पे x सिंपल लिख दो या फिर 1x लिख दो, बात एक ही है। इक्वल में 3 और 2 कितना होगा 5। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला x को आप सिंपल भी लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 5। तो ये 5 ही आंसर होगा। ऐसे ही हम करते हैं अब सेकेंड वाले एग्जाम्पल को। देखिए 5x प्लस में 7/2 इक्वल में 3/2x माइनस में 14। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ये 5x वाला टर्म तो रीराइट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को। 5x/1 प्लस में 7/2 इक्वल में 3/2x और माइनस का 14/1। ठीक है, ये वेरिएबल वाला टर्म है और ये वाला वेरिएबल वाला टर्म है। देखिए क्या करते हैं हम, 5x तो है, नीचे 1 माना है क्योंकि यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो नीचे 1 मान लेते हैं। 3/2x यहाँ पे है, इस साइड से इस साइड लेकर आऊँगा इक्वल के इस साइड, तो माइनस का 3/2x और इक्वल में माइनस का 14 है, अपॉन में 1 भी मानेंगे क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, और यहाँ पे 7/2 फ्रैक्शन इस तरफ आएगा तो माइनस का 7/2। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन के बीच में अगर प्लस या माइनस आता है तो वहाँ पे एलसीएम लिया जाता है। तो 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे सिंपली 2। 1 का डिवाइड देंगे 2 में तो 2 आने वाला है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 2 5 जा कितना होगा 10, और x तो है ही, माइनस का माइनस 2 का डिवाइड देंगे 2 में तो 2 1 सा 2, 2 से कट हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और x इक्वल में अगेन 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2, 1 के डिवाइड 2 में देंगे 2, 14 2 सा कितना हो जाएगा माइनस का 28, क्योंकि माइनस था, फिर माइनस लगाएंगे, 2 का डिवाइड 2 में देंगे 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। देखिए 10x माइनस 3x, कुछ भी नहीं है साइन तो बाय डिफ़ॉल्ट प्लस मानते हैं। तो माइनस प्लस माइनस माइनस होता है हर वक्त, तो 10 माइनस 3 करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे सिंपली आ जाएगा 7x। ठीक है, 7x आ गया, अपॉन में 2 तो है ही, इक्वल का साइन लगा दिया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, तो 28 में हम 7 प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 35। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन प्लस करने के बाद साइन आपको माइनस ही लगाना है, इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अपॉन में 2। ओके, अब फाइनल स्टेप करने वाले हैं हम, क्या होगा अब इसके आगे हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तो वहाँ पे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 7x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी कि 7x ब्रैकेट में 2 और इक्वल का साइन माइनस का 35 मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए 7 2 से हमारे पास कितना होता है, 7 2 से हमारे पास होता है 14, और x तो है ही, इक्वल में माइनस का 35 इंटू 2, तो 35 इंटू 2 होता है 70, और माइनस तो है ही। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस का 70 है, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे था 14, तो 14 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, मल्टीप्लिकेशन से उठकर अगर ये यहाँ पे आ रहा है RHS में तो वो डिवाइड में आ जाता है, तो 14। ठीक है, और 14 की टेबल में जो 70 होता है वो आता है 14 5 से अगर मैं करूँगा 14
5 सा 5 4 सा 20, 5 × 5 6 7, तो 70 आ रहा है। एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पे आसानी से पता चल गई कितनी आएगी, 5 और माइनस का आएगा। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा डिवाइड अगर आपको टेबल याद रहेंगी 25 तक या फिर 20 तक मैक्सिमम। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सेकंड एग्जांपल का आंसर। ऐसे ही कर लेते हैं अब हम 3 और 4 एग्जांपल। ठीक है, थर्ड और फोर्थ एग्जांपल ही लास्ट है। अच्छा, ये 6x + 1/3 प्लस में 1/1 इक्वल में x - 3/6। अब देखिए, ये क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास क्या रहेगा स्ट्रेटेजी जो कि हम अपनाएंगे। 6x + 1/3 है ना। अभी पहले तो रीराइट कर लेते हैं, पहला काम ही हमारे पास ये होना चाहिए 6x + 1/3 प्लस में 1/1 इक्वल में x - 3/6। 6x + 1/3 है, अभी 3 डिनोमिनेटर में लगा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो 6x भी है प्लस 1 भी है। इसका मतलब क्या होता है ना, ये जो 3 है वो इसके नीचे भी है और 1 के नीचे भी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेपरेटली 6x/3 प्लस में 1/3 प्लस में 1/1 इक्वल में वही सेम कंडीशन यहाँ पे है, तो x/6 माइनस में 3/6। अब जो हम नॉर्मली काम करते हैं यहाँ से वहाँ करके वही करेंगे। 6x + 3 है वेरिएबल वाला टर्म, 6x/3 x - 6 x/6 है, यहाँ पे माइनस का x/6 हो जाएगा। ओके, और इक्वल का साइन माइनस में 3/6 है, ये दोनों ही यहाँ पे कांस्टेंट है फ्रैक्शन, इसको यहाँ पे लेकर आएंगे तो माइनस का 1/1 माइनस का 1/3। ओके, 3 और 6 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे आपके लिए लेना पड़ेगा एलसीएम। लेकिन अगर मैं आपको ट्रिक बताऊँ यहाँ पे, देखिए 3 की टेबल में 6 आता है, ठीक है, और 6 की टेबल में 3 के डिवाइड जाता है, यानी कि दोनों ही आपस से कनेक्ट हैं। तो इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा ना, जैसे 6 है, वही यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारे पास। तो 6 हो गया मेरे पास यहाँ पे एलसीएम। थोड़ा टाइम बचेगा आपका अगर आप ये वाली ट्रिक लगाओगे। 3 2 जा 6, 3 का डिवाइड 6 में देंगे 2 आएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 हो जाएगा 12x, माइनस में 6 का डिवाइड 6 में देंगे 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो सिंपली x इक्वल में 6 और 3 का एलसीएम। यहाँ की तरफ सिचुएशन है तो 6, नीचे 1 की वैल्यू कोई नहीं होती, ठीक है, तो 6 और 3 ही देखिए आप। अब 6 का डिवाइड 6 में देंगे 1, 1 को 3 से करेंगे तो माइनस का 3 प्लस में 1 का डिवाइड 6 में देंगे 6, 6 1 जा 6, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस, ठीक है, और अगेन माइनस क्योंकि यहाँ पे है। 3 का डिवाइड 6 में देंगे 2, 2 1 जा 2। अच्छा, इतना करा हमने। अब देखते हैं 12x - x, बाई डिफ़ॉल्ट हम प्लस मानेंगे, कोई भी साइन नहीं है तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 12 - 1 हमारे पास 11x बचता है, अपॉन में 6 तो है ही, इक्वल में -3 -6 -2, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, तो ऐड कर देंगे 6 + 3 6 7 8 9 10 11, यानी कि माइनस का 11/6। कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास जिससे हम फर्दर सॉल्व कर सकें, तो देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को 6 से करेंगे तो 66x इक्वल में 11 को 6 से करेंगे तो माइनस का 66। एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी आती है, कैसे निकालेंगे, इक्वल में माइनस का 66 है, बाय में अपॉन में, यहाँ से 66 मल्टीप्लाई में था, कोफिशिएंट था, यहाँ से हटकर यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा सिंपली। 66 से 66 कैंसिल हो गया। एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास निकलेगी -1, और यही आपका आंसर होगा। फोर्थ एग्जाम्पल करते हैं, फोर्थ एंड लास्ट एग्जाम्पल। नमस्कार दोस्तों, सॉरी, माफ़ी मांगना चाहूँगा आपके वीडियो के बीच में मैं ये क्लिप डाल रहा हूँ। देखिए, ये पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो ये चैप्टर नंबर 3 के नोट्स यानी कि बेसिक एंड वाइटल इन्फॉर्मेशन अबाउट अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है, ठीक है, ये हमारे चैनल के मेंबर ने बनाया है, ठीक है, तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी इस चैप्टर में, जो कि इन वीडियो हो सकता है कुछ डेफिनेशन वगैरह जो भी आपको दे रखी है शेप्स वगैरह की, वो मैं आपको नहीं बता पाऊँ उस स्टेटमेंट से,
लेकिन वो आपको स्टेटमेंट यहाँ पे मिलेगी, ज़रूर से मिलेगी। जैसे पॉलीगन है, पॉलीगन का आपको यहाँ पे सब कुछ दे रखा है कि पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखी है, उसके बाद आपको समझाया भी हुआ है कि हाँ ये पॉलीगन्स हैं, ओके। डिपेंडिंग ऑन द साइड्स एंड एंगल्स द पॉलीगन्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, नेमली इस नेम से आपको पॉलीगन इस चैप्टर में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे रेगुलर पॉलीगन जो आपको यहाँ पे नाम दे रखा है ना 4, उसी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन और दिया होगा, ठीक है। रोहित मैथ्स 8 की तरफ से ही बनाया हुआ है, ओके। तो ऐसे ही है। फिर यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला दे रखा है चैप्टर नंबर 3 के अंदर, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, उसके एंगल के साइड्स का तब कैसे पता करें, तो यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन भी ले लिया गया है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे एक आपको यहाँ पे फॉर्मूला मिला, उसी के नीचे आपको उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिल गया, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया वो चीज़। यहाँ पे उसके बाद एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे वो चीज़ दे रखी है, फॉर्मूला दे रखा है, समझा रखा है। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं वो भी बता रखे हैं, ठीक है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, ठीक है। और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ये 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स है जो कि आपको चैप्टर में पढ़ने हैं। फिर उसके बाद स्क्वायर जो है, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं ना 6, इसके भी आपको इंट्रोडक्शन मिलेंगे। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप ये वाले नोट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं एकदम नीचे चल जाता हूँ, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये सारे आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। पैरेललोग्राम का एरिया, ऐसे ये फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये पेरीमीटर के फॉर्मूला होते हैं। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में मिल जाएंगे इसी के बेस्ड पर क्वाड्रिलेटरल्स के, तो व्हाट इज़ द एरिया, ऐसे, ठीक है, आप कर सकते हैं। एंड फॉलो फॉर मोर, थैंक यू, बाय रोहित मैथ 8, बाय रोहित मैथ्स 8। इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस चैनल के बायो में मिल जाएगा, ठीक है। एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप टेलीग्राम में जाके भी सर्च कर सकते हैं रोहित मैथ्स 8। और आपको बता दूं, टेलीग्राम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप फ़ोन में रखेंगे तो बहुत आपका स्टोरेज घेरेगा। व्हाट्सअप का ही अपडेटेड है वर्जन टेलीग्राम, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलना चाहूँ, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको सच में स्कोर करना है, एम हमारा जो है 100 आउट ऑफ 100, तो आप कर सकते हैं इन चीज़ों को, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो यही बताना था आपको, और मिलते हैं आपके साथ नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। हमारा ठीक है, तो करते हैं हम 5x-2, रिराइट कर लेते हैं क्वेश्चन को। 5x-2, 2x माइनस में 7 इक्वल में 2, 3x माइनस में 1 प्लस में 7/2। अब यहाँ पे मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा, ये हमको पता है, ये कंडीशन बन रही है यहाँ पे। लेकिन जो 5x है वो मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा इससे, क्योंकि करूँगा तो यहाँ पे x² बन जाएगा, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, जो कि हमको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, वो 10th में पढ़ना है हमें। तो 5x को तो रहने दीजिए, ठीक है। इसको आप करिए यहाँ से -2 से 2 को करूँगा तो -4x, माइनस माइनस प्लस 7×2 = 14 इक्वल में 6x माइनस में 2, ठीक है ना, समझ गए ना आप, प्लस में 7/2। 5x माइनस 4x, x बचेगा, प्लस का बढ़ा है तो प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। प्लस में 14 इक्वल टू में 6x माइनस में 2 प्लस में 7/2। x है, x के पास x के डिजिट को लाएंगे, टर्म को लाएंगे तो माइनस का 6x इक्वल में माइनस का 2 है अपॉन में 1 प्लस में 7/2 है, और माइनस का 14/1 हो जाएगा। x माइनस 6 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, लेकिन माइनस का बड़ा है तो माइनस का 5x इक्वल में कैल्शियम लेंगे तो 2 आएगा एल्शियम, क्योंकि 2 ही बड़ा है 1 में से, और 1 का डिवाइडेंगे 2 में, 2 आएगा, 2×2 = 4 प्लस में 2 का डिवाइड 2 में देंगे 1, 1 7 माइनस में 2 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 28, ठीक है। माइनस का 56, माइनस माइनस प्लस, तो 28 प्लस 4 करेंगे तो 8, 9, 10, 11, 12 और 32, माइनस का 32 प्लस में 7/2, माइनस का 5x सॉल्व होगा RHS अभी, माइनस प्लस माइनस होता है तो 32 माइनस में 7 करेंगे तो 7
8, 9, 10, 11, 12 यानी कितना आया 5, यहाँ पे 25 माइनस का 25/2। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं बनती है हमारे पास जिससे हम फर्दर सॉल्व कर सकें। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो माइनस का 5x 2 से मल्टीप्लाई होगा इक्वल में माइनस का 25 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 25 ही आने वाला है। 5 2 सा 10x माइनस का इक्वल में माइनस का 25, माइनस से माइनस कैंसल आउट होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे 25/10। 5 से कट रहा है तो 5 5 से 25 और 5 2 से 10, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आती है 5/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कर लिया है यहाँ पे सारे एग्जाम्पल को। 4 ही एग्जाम्पल दे रखे थे हमें। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो था उसमें जो हमारा आंसर आया था वो था 5। ओके, सही है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आया था मेरे पास यहाँ पे माइनस का 5, ये भी सही है। एग्जाम्पल 3 में आया था -1 एंड एग्जाम्पल 4th एंड लास्ट में आया था माइनस का 5/2। ठीक है, एक बार मैं आपको बुक में भी वेरीफाई करवा देता हूँ कि हमारे एग्जाम्पल के आंसर सही हैं क्या। देखिए, एग्जाम्पल्स जो बुक में दे रखे हैं उनके सॉल्यूशन आप देखने मत जाना कि उनके सॉल्यूशन अलग मेथड से कराए हुए हैं। ठीक है, और मैं आपको सीधे मेथड से कराया हूँ। देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट 2x-3 इसका है 5। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 2 इसका सॉल्यूशन -5 जो कि हमारा आया है। एग्जाम्पल 3 जो है वो है हमारे पास -1 और एग्जाम्पल 4th जो है उसका आंसर है 5/2। इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज जो हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में हम करेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 3 की जो PDF है वो हमने यहाँ पे तैयार कर ली है। उसकी जो क्लिप है मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। ठीक है।